हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राज मल्होत्राज आईएएस एकेडमी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द ग्रेट निकोबार डेवलपमेंट प्लान। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वाई वॉज दिस टॉपिक इन द न्यूज़। अभी रिसेंटली एक आर्टिकल आया था जिसमें इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया गया है अबाउट इट्स इम्पैक्ट एंड अबाउट इट्स कंपोनेंट। बिकॉज ऑफ दिस एक तो इट इज़ अ मैसिव डेवलपमेंट प्लान, जिसके वजह से आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द प्लान, क्या मतलब किस चीज़ को सोच के हम इस प्लान के साथ प्रोसीड कर रहे हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अदर देन दैट इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बिकॉज ऑफ दिस इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम एंड फॉर योर प्रीलिम्स। ठीक है, आज का जो वीडियो है हम इसमें एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो क्या है इस आइलैंड का, द फैक्ट्स रिलेटेड टू द आइलैंड। देन वील मूव ऑन टू द डिटेल्स ऑफ द डेवलपमेंट प्लान। उसके बाद हम ये देखेंगे कि व्हाई इज़ इट सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया टू गो अहेड विद दिस प्लान। देन वील मूव ऑन टू सी द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड what are the opinion of the experts and the environmentalists, what have they said about the project. So let's start now. To begin with, as you know कि इंडिया का ही पार्ट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड इट इज़ लोकेटेड ओवर हियर। अगर आप यहाँ देखें, सो दिस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर अ सीरीज ऑफ अ चेन ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, दिस द northern part is the Andaman Islands, the southern part is the Nicobar Islands, and both of these islands are separated by 10-degree channel. Now the southernmost part of the Nicobar Islands is the Great Nicobar Island, जिसकी हम बात करने वाले हैं आज, जहाँ पे ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है कैरी आउट किया जाने वाला है। यहाँ पे आपको ये देखना है, सबसे पहली बात ये कि कौन सा जो चैनल है या कौन सा लाइन है दैट सेपरेट्स बोथ ऑफ द आइलैंड्स, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। देन जो चीज़ आपको याद रखनी है दैट इज़ कि इट इज़ द सदर्न मोस्ट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये जो चेन ऑफ आइलैंड्स है ये ऐसे इंडिविजुअल आइलैंड्स नहीं है, बट दे आर द सीरीज ऑफ स्मॉल आइलैंड्स। These are cluster of about 836 islands. Now the southernmost point of the Great Nicobar Island was the Indira Point. ठीक है, अब ये जो इंदिरा पॉइंट है ये आपने नाम सुना होगा पहले भी, जो 2004 में सुनामी आई थी उस टाइम पे this point got submerged under the water. Now the Great Nicobar Island is also very biodiversely rich. ठीक है, यहाँ पे जो फ्लोरा एंड फौना है दैट इज़ वेरी वेरी रिच, तो इसकी वजह से इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ द आइलैंड हैज़ ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, माउंटेन रेंजेस रीचिंग ऑलमोस्ट 650 मीटर अबव सी लेवल एंड कोस्टल प्लेन्स। सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू नो अबाउट द जोग्राफिकल रिलीफ फीचर्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द आइलैंड। नाउ अदर देन दैट यू शुड ऑल्सो नो कि यहाँ पे 2 नेशनल पार्क्स है, देर इज़ अ बायोस्फीयर रिजर्व एंड इट इज़ पॉपुलर फॉर द ट्राइब्स। तो यहाँ पे जो 2 की ट्राइब्स हैं दोज आर शोम्पेन एंड निकोबारीज ट्राइबल पीपल, दे आर इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस आइलैंड। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है एंड यू शुड नो अबाउट द डिटेल्स ऑफ दीज ट्राइबल पीपल। ठीक है, नाउ विल सी अबाउट द डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट। ये डिटेल्स है क्या, इस प्रोजेक्ट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, हम ये देखने वाले हैं। हाल ही में अक्टूबर नवंबर के टाइम लास्ट ईयर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इस प्रोजेक्ट को एक क्लियरेंस दिया सो दैट अब इसका जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है उसको स्टार्ट किया जा सके। तो स्टेज 1 के लिए जो क्लियरेंस है वो मिल चुका है। नाउ किस किस चीज़ का क्लियरेंस मिला है, फॉरेस्ट क्लियरेंस एंड एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिला है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है क्या चीज़ ज़रूरी हो जाती है जाननी, ये हो जाता है कि वाई इज़ गवर्नमेंट फोकसिंग ऑन डेवलपिंग दिस पार्ट ऑफ आइलैंड। देन
इसमें आता क्या क्या है, व्हाट इज द गवर्नमेंट एमिंग फॉर. सो अंडर दिस प्रोजेक्ट an international container transshipment terminal will be developed, so it becomes important for the trade and economic interest of India. A greenfield international airport will be developed, so इससे क्या होगा, यहाँ की जो connectivity है that will improve. A township is will be set up here. So अगर एक township setup किया जा रहा है तो obvious है कि यहाँ पे जो development होगा infrastructural वो तो होगा ही होगा, क्योंकि जब कोई टाउनशिप सेटअप होता है तो उसके साथ में आपको रोड्स चाहिए, यू नीड हाउसेस फॉर द पीपल एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो गया, सो ये सब चीज़ें भी डेवलप होंगी. अदर देन दैट देर इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर द एनर्जी सोर्स एज वेल. तो एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट गैस एंड सोलर पावर प्लांट विल ऑल्सो बी established here. ठीक है, so these are the 4 major components of the project and these 4 projects are interlinked to each other. Now if you see here, this is a map of Great Nicobar Island, जहाँ पे इधर जो है ये चारों प्रोजेक्ट को डेवलप करने का प्लान है. Now आपको ये चीज़ याद रखनी है कि द नीति आयोग piloted this plan and the Andaman and Nicobar Islands Integrated Development Corporation will see it is a proponent of the project and it will see the implementation of the project. Now the port जो कि यहाँ पे डेवलप होने वाला है, इसको आपको याद रखना है कि it will be controlled by the Indian Navy and it will be used for dual purpose, यानी कि मिलिट्री पर्पस के लिए भी यूज़ होगा एंड एज वेल एज फॉर सिविलियन पर्पस. सो यहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए हम 2 चीज़ें डेवलप कर रहे हैं. वन इज़ द एयरपोर्ट, ठीक है, देन द सेकेंड वन इज़ द नेवल पोर्ट. ठीक है, जो कि आपका मिलिट्री और सिविलियन पर्पस दोनों के लिए यूज़ होने वाला है. नाउ इफ़ यू सी कि हम ये देखेंगे कि क्या ज़रूरत है हमें इस डेवलपमेंट प्लान को इम्प्लीमेंट करने की. सो सबसे पहला चीज़ ये है कि अगर आप देखें जो ये आइलैंड है, अंडमान आइलैंड्स, बेसिकली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, सो यहाँ पे कहीं पे आपका ग्रेट निकोबार आइलैंड्स लाई करता है. तो अगर आप इसका जो लोकेशन है वो देखेंगे, दैट इज़ वेरी अप्रोप्रिएट इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम, एक तो कोलंबो पोर्ट जो कि श्रीलंका का है, एंड अगर आप देखें तो सिंगापुर का पोर्ट है उससे भी इक्विडिस्टेंट है. सो बिकॉज ऑफ दिस ये जो है इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ऑल्सो इट इज़ वेरी नियर बाय द स्ट्रेट ऑफ मलक्का विच कंट्रोल्स अ मेजर पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन विच गोज थ्रू द सी. ठीक है, सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट चोक पॉइंट. नाउ जैसा कि आपको पता है कि इस एरिया में चाइना का जो कंट्रोल है वो बढ़ता जा रहा है. सो इन ऑर्डर टू टैकल दैट इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि इंडिया डेवलप्स दिस प्लान. ठीक है, सो एज पार्ट ऑफ इंडियाज ways to tackle China's aggressive policies in the area, it becomes important. Now ये तो आपने देख लिया कि स्ट्रैटेजिकली क्यों इम्पॉर्टेंट है. अदर देन दैट अगर कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो जनरल सी बात है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो होगा ही होगा. सो एज पर द डेटा कलेक्टेड एस्टिमेटेड जो है 1 लाख डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगे एंड 1.5 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स जो है क्रिएट होंगे. तो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस की तो हमने बात कर ही ली है. अदर देन दैट जो ICTT है, ट्रांसशिपमेंट जो प्रोजेक्ट हमने इसका एक कंपोनेंट देखा था, तो जो वो डेवलप होगा दैट विल बी गुड फॉर इंडियाज़ इंटरेस्ट इन ट्रेड. ठीक है, इट विल हेल्प इंडिया टू बिकम अ सिग्निफिकेंट पार्टनर इन ट्रेडिंग एंड इट विल हेल्प टू डेवलप इट एज अ कनेक्टिविटी हब. नाउ यहाँ पे जो हमने एयरपोर्ट और पोर्ट डेवलप करने की बात की है, इट विल इम्प्रूव द कनेक्टिविटी टू द आइलैंड, जिससे कि आपका टूरिज़्म तो बूस्ट होगा ही होगा. अदर देन दैट इट विल बी ईजी फॉर बेसिकली सब चीज़ के लिए, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए भी ईजी होगा एंड ऑल्सो फॉर द टूरिस्टिक इंटरेस्ट. सो इन दोनों ही चीज़ों के लिए कनेक्टिविटी इज़ इम्पॉर्टेंट एंड
इट इज़ बीइंग डेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट. अदर देन दैट ऑब्वियस ही बात है कि अगर यहाँ पे टाउनशिप सेटअप हो रहा है, अगर यहाँ पे इतने मैसिव प्रोजेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं उनको इसका बेनिफिट ज़रूर होगा. सो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम्स अलॉन्ग विद द project. Now these are the plus points of the project, and with this aim it becomes important, it is of great national importance for India to develop the Great Nicobar Island. But अगर आप देखें, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इट इज़ ऑल्सो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम कोलम्बो टू द साउथ वेस्ट एंड पोर्ट क्लांग एंड जो कि सिंगापुर का है. ठीक है. इट ऑल्सो इज़ पोजिशन्ड very close to the east-west international shipping corridor through which a large part of world shipping trade passes. ये चीज़ हम already discuss कर चुके हैं. Now if we move forward, अगर सब कुछ इतना ही अच्छा है तो what is the issue? Why are the environmentalists and the experts criticizing this project? What is the key issues that are being faced? So अगर मैं आपको अंडमान एंड निकोबार्स को इमेजिन करने के लिए बोलूँ तो आपके दिमाग में सबसे पहला चीज़ जो आएगा, दैट विल कम ऑफ द ब्यूटिफुल सीनरी दैट इज़ प्रेजेंट देयर, द ग्रीन फॉरेस्ट, द ocean and the sea, the beaches and everything, and also the tribal people who live there. So सबसे पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आएगी, that will come of the beautiful scenery and the green forest that is present there. So सबसे पहला चीज़ जो की है, अगर आपको याद हो, एज पार्ट ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑफ द प्रोजेक्ट अ ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट विल बी डेवलप्ड. यानी कि क्या मतलब हुआ, ग्रीन फील्ड का मतलब हुआ कि कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो कि स्क्रैच से बिल्ड किया जा रहा हो. सो जो एयरपोर्ट डेवलप होगा उसके लिए ऑब्वियस ही बात है कि ट्रीज़ विल बी कट ऑफ. ठीक है. डिफॉरेस्टेशन होगा. सो मैसिव नंबर ऑफ ट्रीज़ विल बी कट एंड इन प्लेस ऑफ दैट देयर विल बी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स दैट विल टेक प्लेस, जहाँ पे हम एयरपोर्ट एस्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं एंड टाउनशिप एस्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं. सो इन सब चीज़ों के लिए क्या होगा, मैसिव डिफॉरेस्टेशन होने वाला है. सो ये जो है एक मेजर इशू है जिसके लिए इस प्रोजेक्ट को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है. अदर देन दैट, जो इस प्रोजेक्ट को जल्दी जल्दी जो पुश मिल रहा है, क्लियरेंसेस मिल रहे हैं, उसको लेके एक क्वेश्चन किया गया है कि इतनी भी क्या जल्दी है, वाई प्रॉपर रिसर्च हैज़ नॉट बीन कैरीड आउट, एंड इसके वजह से जो है द प्रोजेक्ट इज़ बीइंग क्रिटिसाइज्ड बिकॉज ऑफ द अर्जेंसी ऑफ द गवर्नमेंट टू पुश फॉर दिस प्रोजेक्ट. नाउ अब आगे अगर देखें तो अभी करंट जो आइलैंड है उसका जो पॉपुलेशन है दैट इज़ अबाउट 8,000. ठीक है. एक बार ये प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट हो जाता है तो इट विल गो अप टू 3 लाख, जो कि अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट पूरा जो आइलैंड का चेन है उसका टोटल पॉपुलेशन के भी उससे भी ज़्यादा है. सो इतना क्या हमारा जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है उसका जो इकोसिस्टम है, क्या वो इस चीज़ के लिए रेडी है, क्या वो मतलब इस तरीके का एक पॉपुलेशन प्रेशर हैंडल करने के लिए रेडी है. सो दिस इज़ अ मैसिव क्वेश्चन. नाउ ऑब्वियस ही बात है कि इफ़ वी आर एमिंग फॉर अ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तो वहाँ पे इकोलॉजिकल एंड एनवायरनमेंट इम्पैक्ट जो है वो तो आएगा ही आएगा. एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैसिव डिफॉरेस्टेशन इज़ गोइंग टू टेक प्लेस. सो ये जो है एक वैक्यूम स्पेस में नहीं होगा. ऑब्वियस ही बात है, इफ़ ट्रीज़ आर गोइंग टू कट ऑफ तो वहाँ का जो फ्लोरा फौना है दैट इज़ गोइंग टू बी impacted adversely. This is understood. So it is also one of the key challenges which have arisen due to this project. Now other than that, जैसा कि आपको पता है the tribal people there, they are dependent on the forest for their livelihoods and basically वो लोग वहीं पे रहे हैं and they are totally they follow a primitive lifestyle as compared to the पीपल ऑफ बेसिकली मेनलैंड इंडिया. सो वहाँ पे जो अर्बनाइजेशन का टच है, जो ग्लोबलाइजेशन का टच है, वो अभी तक पहुँचा नहीं है. बट बिकॉज ऑफ दिस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डेफिनेटली उनका जो लाइफस्टाइल है दैट विल गेट अफेक्टेड, एंड जिससे कि उनको एक थ्रेट जो है वो आ सकता है फॉर देयर पॉपुलेशन. नाउ
उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो रिपोर्ट है, जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का रिपोर्ट रिलीज़ हुआ है बेस्ड ऑन द इम्पैक्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, उसके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने रेकमेंड किया है कि जो वहाँ के ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ट्रांसलोकेट किया जाए। सो बेसिकली वहाँ का जो कोरल रीफ है उसको ट्रांसलोकेट किया जाए। सो यहाँ पे एक इशू जो आता है, जो प्रॉब्लम जो आती है वो ये है कि ऐसे केस में जो सर्वाइवल है वो बहुत लो होता है एंड देयर इज़ अ थ्रेट ऑफ ब्लीचिंग, जो कि विच लीड्स टू डिप्रिसिएशन इन द पॉपुलेशन ऑफ कोरल्स। सो ये जो है एक मेजर कंसर्न है। नाउ अदर थिंग इज़, क्योंकि जो ये जो लोकेशन है, इफ़ यू कैन सी यहाँ पे Great Nicobar Island lies here and it is a part of the Ring of Fire which is known for the massive disasters, natural disasters। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो एरिया है that is prone to earthquakes and tsunamis। So ऐसे एक सिचुएशन में इतना मैसिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट खुद जो है एक बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। सो थाउजेंड्स ऑफ जो फंड्स हम इसमें डाल रहे हैं दैट इज़ ऑल्सो नॉट सेफ बेसिकली। सो उस केस में क्या ऐसा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, दैट्स अ क्वेश्चन। रिच बायोडाइवर्सिटी, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। सो एज अ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट जो हमारा डिफॉरेस्टेशन है वो तो होगा ही होगा, साथ ही में जो मैंग्रोव्स हैं, आपने अभी देखा होगा कि मैंग्रोव्स कंजर्वेशन के लिए वर्ल्ड वाइड जो है कई सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इवन इन इंडिया ऑल्सो। सो ऐसे केस में अगर हम इस प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ते हैं, सो देयर विल बी मैसिव डैमेज टू द मैंग्रोव्स प्रेजेंट इन द आइलैंड। दीज आर ऑल द risks that are associated with the moving forward of this project. Now as I have already told you, there are two national parks in the island. These are Campbell Bay National Park, other one is the Galathea National Park. So because of this also यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व भी है। सो ये जो है आपका इकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नाउ अगर मैसिव डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है कि देयर विल बी इंक्रीज रन ऑफ एंड सेडिमेंट डिपॉजिट्स इन द ओशन विच विल फर्दर लीड टू द डिप्रिसिएशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम इन द एरिया। ये जो एरिया है दैट इज़ होम टू रेयर फौना, यानी कि जो रेयर स्पीशीज़ हैं यहाँ पे प्रेजेंट है। कुछ जो ऐसे स्पीशीज़ हैं उनका नाम है लेदरबैक सी टर्टल्स, निकोबार मेगापोड, निकोबार मैकाक एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स। सो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा याद रहना चाहिए। यू शुड बी एबल टू रिमेंबर कि ये सब जो स्पीशीज़ हैं विच आर रेयर आर फाउंड इन दिस पर्टिकुलर एरिया, ये चीज़ आपको याद रखना है। नाउ बेस्ड अपॉन आर लर्निंग अब हम जो है ट्राई करेंगे इस प्रीलिम्स क्वेश्चन को आंसर करने का। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। पहला स्टेटमेंट ये है 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स द अंडमान फ्रॉम निकोबार आइलैंड्स। ऑब्वियसली इस बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज करेक्ट। द सेकेंड स्टेटमेंट इज द जाइंट लेदरबैक टर्टल फाउंड इन द आइलैंड्स आर लिस्टेड एज वल्नरेबल स्पीशीज अंडर द IUCN रेड लिस्ट। नाउ ऐसे क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आपको पता है कि UPSC का एक फेवरेट कैटेगरी है इस टाइप के स्पीशीज़ के बारे में पूछना। उनका जो कैटेगरी है अंडर द IUCN रेड लिस्ट और जो WPA एक्ट है उसके अंडर या साइट्स एग्रीमेंट के अंडर, ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो इसको इग्नोर मत कीजिएगा, इसको अच्छे से ध्यान रखिए कि येस द जाइंट लेदरबैक टर्टल इज़ कैटेगराइज्ड एज वल्नरेबल स्पीशीज़ अंडर IUCN रेड लिस्ट। सो ये सेकेंड स्टेटमेंट भी ठीक हो जाता है। नाउ द थर्ड स्टेटमेंट इज़ The Great Nicobar Island is a part of UNESCO's Man and Biosphere Program list। तो यहाँ पे ये चीज़ भी आपका सही है स्टेटमेंट। अगर आप फर्स्ट जो एडिटोरियल वाला स्लाइड था वहाँ पे जाके देखेंगे तो उस स्लाइड में हमें ये बता रखा है कि कब जो है बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे डिक्लेयर किया गया था और कब जो है इसको यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम लिस्ट में ऐड किया है। सो
ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव. आंसर इज डी. आई होप कि आपको इस प्रोजेक्ट का जो इम्पैक्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा, चैलेंजेस जो है वो अच्छे से समझ आया होगा, और जो डिटेल्स हैं, जो कंपोनेंट्स है वो अच्छे से समझ आया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है सो प्लीज़ लीव योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो. विल ट्राई टू आंसर इट एज सुन एज पॉसिबल. नाउ यहाँ पे एडिशनली आपको लेदर बैक टर्टल्स के बारे में कुछ डिटेल्स दे रखा है. यू कैन गो थ्रू दिस एंड अंडरस्टैंड कि इसका क्या कैटेगरी है, किस किस लिस्ट में, किस बेसिस पे हम इसको प्रिजर्व करने का कोशिश करें, एंड वेयर आर दे फाउंड, द बेसिक फैक्ट्स अबाउट द लेदर बैक टर्टल्स. सो आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आई होगी. अगले वीडियो में हम जल्द से जल्द मिलेंगे. थैंक यू.